Good morning. I really feel fortunate today to meet the Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, Professor साकेत साहब और हमारे रजिस्टर नवान टुंडुप जी पदम वो भी संस्कार की इस वादियों में आज इनसे मिलने का ये सौभाग्य हुआ और इनके साथ अभी मीटिंग हुआ कि हमारे डिग्री कॉलेज में कैसे उनके सुविधा को हम बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में जो हमारे यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, खैर अभी वो तो फुल्ली ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, फिर भी आने वाले दिनों में हमारे यहाँ के जितने भी फार्मर्स कम्युनिटी है उनको कैसे हम एक सहूलत दे सकते हैं, उन पे बड़ा अच्छी विस्तार से चर्चा हुआ। तो प्रोफेसर साकेत साहब ने हमें एक एश्योरेंस दिया है और हमने भी ये डिमांड रखा कि डिग्री कॉलेज में कुछ वोकेशनल कोर्स वहाँ पे शुरू किया जाए ताकि यहाँ पे जितने भी हमारे ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाए और हमारे यहाँ पे एक मैन पावर का शॉर्टेज जो है उस पर भी भरपूर हो जाए। जिसमें हमने रिक्वेस्ट किया सर कि प्लम्बरिंग का एक कोर्स, वोकेशनल कोर्स जो 6 महीने का होता है और इलेक्ट्रिशियन का खासकर उन दोनों पे काम शुरू किया जाए और कॉलेज में जो सुविधा है, जो फैसिलिटीज़ है उसको यूज़ करके बाकी उस पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी मशीन या इक्विपमेंट में अगर कुछ चीज़ लगता है वो LHDC कारगिल उसको सप्लीमेंट करेगा सर। तो उसी तरह नाइलेट जो हमारे यहाँ पे जितने भी अभी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी है नाइलेट का कोर्स, जिसके लिए यहाँ से बच्चों को करगिल जाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है और वहाँ पे डेरा सब कुछ बहुत खर्चा है सर। उसके लिए हम जनाब से रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज में, क्योंकि नाइलेट जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का एक वो है, बोलते हैं मैंडेट है, तो इस कॉलेज में जिस तरह आप लोगों ने ले और बाकी कॉलेज में शुरू करने का एक निर्णय लिया है, उसी तरह ज़ांस्कर जो लद्दाख का सबसे फॉर फ्लंग एरिया है सर, यहाँ के कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के मशहूर है सर और वाइस चांसलर और जितने भी हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में देखने वाले लोग हैं उनका मशहूर है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डेवलप हो रहा है, बहुत कुछ हो चुका भी है। और उसके लिए अगर नाइलेट का कोर्स भी कॉलेज में शुरू किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा और बड़ी यहाँ पे नहीं हो सकता है सर। तो सबसे पहले तो आप लोग जो इस विंटर ही है, अभी तो स्प्रिंग शुरू हुआ है लेकिन ज़ांस्कर के लिए तो विंटर ही है, आप देख रहे हैं सर सारा ब्लैंकेट ऑफ स्नोफॉल्स अभी यहाँ पे हैं। तो इस टाइम पे आपका यहाँ आना ये दिखाता है कि आप कितने डिटरमेंट है, आप क्या करना चाहते हैं, इसीलिए तो आप लोग कोशिश करके यहाँ आए हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ऑफिसर जो है ना वो इजी टाइम पे आते हैं तो विंटर में नहीं आते हैं। तो इससे आपको दो पर्सपेक्टिव ज़ांस्कर के बारे में आप समझ सकते हैं, विंटर का क्या हालत है और समर में जब आएंगे तब क्या अलग नज़ारा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सर, हम आशा भी करते हैं क्योंकि हायर एजुकेशन जो एक टेम्पल ऑफ लर्निंग जो ज़ांस्कर में है उसके माध्यम से हमारे जितने भी लोग जो यहाँ से बाहर पढ़ने नहीं जा सकते हैं, ख़ासकर दिल्ली जम्मू वगैरह में भी स्टूडेंट बहुत हैं, उनके लिए यहाँ पे एक कॉलेज बनाना जो है ना एक बड़ा एक ड्रीम था 10-15 साल पहले जो ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद बहुत सारे ग्रेजुएट यहाँ से निकले हैं। तो इस कॉलेज को आगे लेने के लिए एक प्रोफेसर शाबानी था, वो अभी करगिल में है सर, उसने 10 साल अपना प्रोफेशनल टाइम यहाँ ज़ांस्कर में स्टार्टिंग पे एस्टेब्लिश करते हुए उसने यहाँ पे बीता, बहुत अच्छी तरीके से उसने इस कॉलेज को आगे ग्रूम किया सर। तो हम उसके भी मशहूर हैं, आज के दिन उसको हम याद करते हैं सर। तो आप दोनों का हम आशा करते हैं जिस तरीके से जो मीटिंग हुआ, जिस तरीके से आप लोगों ने हमें एक आश्वासन दिया, हम उम्मीद करते हैं कि इसी एकेडमिक सेशन में एक नाइलेट और दूसरा ये वोकेशनल कोर्स जो दो चीज़ों के बारे में हमने बताया वो दोनों शुरू हो जाएंगे और काउंसिल की ओर से, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जिस किस्म की भी लॉजिस्टिक सपोर्ट आप लोगों को ज़रूरत है वो आज तक भी हमने दिया है और आगे भी देते आएंगे सर। हमारे कॉलेज में कम से कम 200 कनाल्स ज़मीन हमने प्रोवाइड किया है सर यहाँ पे। तो ज़मीन की बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़मीन हमारे लद्दाख के किसी और कॉलेज में है। हाँ, तो इसी तरह सुकास के लिए हमने 400 कनाल ज़मीन यहाँ पे दिया है सर, वो भी प्राइम लोकेशन पे है। जनाब जाएंगे तो कॉलेज का हालत देखेंगे। इस वक्त जो प्रोफेसर्स हैं बहुत हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स वगैरह यहाँ पे है सर, स्टाफ की कोई कमी नहीं है, शॉर्टेज भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, शॉर्टेज भी नहीं है सर। सिर्फ एनरोलमेंट में थोड़ा कमी है, उसको भी हम बिल्कुल लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं और यहाँ पे इस एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए हमारे लोकल लेवल के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस पर हम काम कर रहे हैं सर। थैंक यू। नमस्कार जुले, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। मैं अभी हमारे एग्जीक्यूटिव साहब से मेरी बात हुई, लंबी बात हुई है, मुझे लगता है पिछले 45 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं। मैं एक वादा तो कर रहा हूँ कि जब मैं वापस जाऊँगा तो ये आइडिया मुझे अच्छा लगा, इसके लिए तो मैं एग्जीक्यूटिव साहब का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अच्छा सोचा। स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैं वो कोर्सेज देख लूँगा और मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी एजुकेशन से भी बात कर लूँगा और मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल की भरी बात नहीं है।
कॉलेज का स्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग मेरे पास है, उसमें से हम वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। और अगर इक्विपमेंट आप देने के लिए तैयार हैं तो स्ट्रक्चर के लिए हम वहाँ अपने सेक्रेटरी मैडम से बात कर लेंगे, अपने सीएस साहब से बात कर लेंगे, गवर्नर सर से बात कर लेंगे, तो हम स्ट्रक्चर दे देंगे। प्लम्बिंग आपने तो इच्छा जाहिर की है, प्लम्बिंग की और इलेक्ट्रीशियन की, और मुझे तो लगता है कि ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, मैसन वर्क यानी मिस्त्री का काम, सीमेंट का काम, और ये पेंटिंग, ये 4 चीज़ें, इसको मैं देख लूँगा और इसको जुलाई तक करने का इसमें से 2 का तुरंत प्रयास करूँगा और बाकी कॉलेज से ओपिनियन ले लूँगा। डायरेक्टर जो हमारे हैं डायरेक्टर साहब दावा साहब, उनसे भी बातचीत कर लूँगा। तो एक तो ये हो जाएगा। नाइलेट का हमने करगिल कैंपस और अपना लेह कैंपस के लिए 60-60 कंप्यूटर का हम लोगों ने प्रोविज़न बना लिया है। उस प्रोविज़न के लिए हम अगर कंप्यूटर सेटअप देने के लिए तैयार हैं और फर्नीचर जिस नाइलेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो रूम हमारे पास होगा ही, उसमें एयर कंडीशनिंग चाहिए, कैमरा चाहिए, फर्नीचर चाहिए और कंप्यूटर चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें आप देने के लिए तैयार हैं तो फिर हम वो चीज़ भी आगे कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दोनों जो सपने आपने देखे हैं ये जुलाई तक पूरे हो सकते हैं। तो और रही बात स्क्वाश की और ये एग्रीकल्चर की, तो केवीके जैसे ही भी हमारे पास आएगा तो उसके डेवलपमेंट की, उसके रिक्रूटमेंट की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। प्रयास है कि हम जल्दी से उसको टेक ओवर कर लें। लैंड्स तो हमारे नाम आ गई है, वो आप लोगों ने यहाँ मदद की। यहाँ का भी जो केवीके है झंस्कार का, उसकी लैंड भी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के नाम पे है, तो उसको भी हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो ये हमारे आपके सपनों के साथ मैं हूँ। झंस्कार का डेवलपमेंट हो। बच्चे अभी 50-51 बच्चे हैं शायद, लेकिन ये मुझे लगता है कि कुछ ऐसी स्कीम डेवलप करेंगे। मैं पॉलिटिकली कोई वादा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब मैं वापस जाऊंगा तो नुब्रा, झंस्कार के लिए, नुब्रा के लिए और खलसे के लिए, इन 3 जगहों पे बच्चों के नंबर कैसे बढ़ें इसकी एक रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन ये डिस्कशन के बाद करेंगे, आपको मैंने बताया है, लेकिन उस बात को यहाँ रिवील करना उचित नहीं होगा। हम जब डिस्कस कर लेंगे तो इसके ऊपर काम करेंगे जिससे बच्चों के इनफ नंबर यहाँ पे हों और ये आगे बढ़े। तो मैं इसी सपने के साथ, इसी सोच के साथ आज कॉलेज जाऊंगा, वहाँ भी अपनी बात करूंगा, उनकी मुश्किलों को देखूंगा, फिर जैसे भी जो तय होगा उसको हम करेंगे। लेकिन ये ज़रूर वादा है कि शायद जुलाई से, आने वाले जुलाई से हम आपकी ये 2 जो सपने हैं, नाइलेट वाला और ये जो IT वाला, ट्रेनिंग वाला, वोकेशनल वाला, वो स्किल के तरीके से करेंगे। और हम अपने लद्दाख में भी मालूम कर लेंगे कि वहाँ जो ट्रेनिंग होती है वो क्या क्या लिस्टेड है, तो उसको हम देख लेंगे, उसको कर लेंगे। धन्यवाद।